हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिफ्रेशन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर के आ चुकी हूँ आप सबके लिए आई विल ट्रेवल इन टाइम टू चूज़ माय वाइफ का थर्ड पार्ट। और गाइस जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो भांगजी है वह वेंग के दरबार में नाचने के लिए जाता है। फिर हमने देखा था कि जो दोनों हैं कि जो वेंग है और जो भांगजी है वह दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि जो डांस है, जो नाच है, वह कब ख़त्म हो चुका था। फिर बांगजी वहाँ से चले जाता है, लेकिन जो वेंग है वह यही सोच रहा था कि उसका बिहेवियर कैसा था, उस लड़के का बिहेवियर कैसा था, उसने मुझे आँख मारी तो मारी कैसे। सो गाइस समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वेंग है वह अपने करीबी सेवक को बुला रहा था। वह सेवक वेंग के बहुत ही करीब था और काफ़ी बड़े भी थे। वेंग उन्हें अपने ग्रैंडफादर की तरह माना करता था, क्योंकि उनके जो मॉम डैड थे उनके जाने के बाद तो जो वेंग है वह अकेला हो गया था और इतनी छोटी सी उम्र में उनके ऊपर राज्य संभालने का प्रेशर भी आ गया था। तभी जो उनके सेवक हैं उन्होंने उनका ख्याल रखा और इसी कारण जो वेंग है वह उनकी रिस्पेक्ट करता है और उन्हें अंकल कहा करता है। जो वेंग है वह अंकल को पुकार रहा था, मतलब कि अपने सेवक को पुकार रहा था। तभी जो मेड है वह चिल्लाते हुए आ रही थी, महाराज महाराज। तो जो वेंग है वह उस मेड को देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। जो मेड है वह बोलना शुरू करती है कि महाराज एक बुरी खबर है। तो जो वेंग है वह बोलता है कि क्या खबर है। तो जो मेड है वह बोलती है कि महाराज आपके करीबी सेवक की तबीयत खराब है, वह कहीं जा भी नहीं सकते हैं। वेंग जो कि बैठा हुआ था वह यह सुनता है तो अचानक ही उठ जाता है। जो वेंग है वह बोलता है कि क्या वह बीमार है। जो मेड है वह हाँ में सिर हिलाती है। वेंग बिना सोचे समझे जाने लग जाता है कि मेरे अंकल तो बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है और मैं यहाँ बैठ कर के दूसरों को ऑर्डर दे रहा हूँ। वह मेड भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाती है और पूछती है महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो वेंग है वह बोलता है कि मैं अपने अंकल के घर जा रहा हूँ उनसे मिलने, और यह कह कर के वह जाने लग जाता है। जो वेंग है वह बाहर आता है और अपना जो हॉर्स है उसे लेता है और जाने लग जाता है। उसके पीछे उसके सैनिक भी बिना कुछ कहे चलने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेवक के घर के सामने सारे जो हॉर्स हैं, जो घोड़े हैं, वह रुकते हैं और इधर जो वांगजी है वह उसी रास्ते से जा रहा था। तभी वह देखता है कि काफ़ी सारे जो हॉर्स हैं वह एक घर के सामने रुके हुए हैं। वह पास आकर देखना चाह रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वह पास जाकर देखता है तो देखता है कि एक सुंदर सा लड़का हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है और वह कोई और नहीं हमारा वेंग था। हमारा जो भांगजी है वह अपने वेंग को देख कर के अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है कि हाय मैं मर जावा अपनी परम सुंदरी को देखकर, ऐसे कुछ बोलता है। मुझे वैसे बोलते नहीं आते, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि क्या बोल रहा है। बांगजी जो है वह यह बोल ही रहा था, तभी जो वेंग है और उसके जो सैनिक हैं वह घर के अंदर चले जाते हैं। वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि एक मिनट, लेकिन यह लोग, मतलब कि ये जो सैनिक हैं और जो मेरा वेंग है वह इस घर में आए क्यों हैं, किस कारण से आए हैं। अब बांगजी के मन में फिर से मस्ती सूझती है। वह बोलता है कि चलो जा कर के देखा जाए। वह जाता है और उस मतलब कि उस घर की विंडो से सट जाता है और उस घर की अंदर की बातें सुनने लग जाता है। इधर वेंग अपने करीबी सेवक का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा था कि अंकल आपकी तबीयत कैसी है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बीमार हैं। वह कुछ नहीं बोल रहे थे, वह लेटे हुए थे। लेकिन जो उनकी बेटी है वह बोलती है कि महाराज क्या मेरे फादर ठीक हो जाएंगे, और यह कह करके वह रोने लग जाती है। वेंग बोलता है यह ठीक हो जाएंगे, मैं इनका इलाज करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। जो वेंग है वह बोलता है कि आप अंकल का बस ख्याल रखें। फिर ऐसे ही उनकी बातें होती हैं। बांगजी बड़े ध्यान से अंदर की बातें सुन रहा था। फिर जो वेंग है वह जाने लग जाता है। तो जो उनके जो सैनिक हैं उसमें से एक सैनिक बोलता है कि आपके अंकल की तो तबीयत खराब है तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा। तो जो वेंग है वह बोलता है कि जाओ जाकर यह सूचना दो कि
महाराज को अपना ख्याल रखने के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। यह सुनकर के इधर बांगजी फिर से एक ऐसा आइडिया आता है, वह बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। बांगजी बहुत उत्सुक था उस चीज़ को आजमाने के लिए। एक्साइटमेंट के चक्कर में वह चिल्ला पड़ता है, जिसकी वजह से यह आवाज़ वेंग को सुनाई पड़ती है। और जो वेंग है वह चिल्लाता है कि कौन है। तो जो वांगजी है वह बोलता है कि खुद से ही बोलता है कि ओ शिट, मैंने क्या कर दिया। उधर वेंग अपने सैनिकों से बोलता है कि जाकर देखो कि कौन है बाहर। उसके सैनिक जाते हैं और वह देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है। वह जो सैनिक है वह वेंग के पास आता है और बोलता है कि महाराज वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो जो वेंग है वह कहता है। फिर वह लोग हॉर्स पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि जो कुछ सैनिक है वह राज में घूम रहे थे और सेवक की तलाश कर रहे थे। एक ऐसे सेवक की जो महाराज का सारा ख्याल रखे, उनकी सेवा करे। वह जगह जगह जा कर के पूछ रहे थे। तभी जो बांगजी है वह आइडिया के अनुसार सैनिकों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कोई ज़रूरी खबर है। तो जो उनमें से एक सैनिक है वह बोलता है कि हमें महाराज के लिए एक सेवक की तलाश है जो उनका ख्याल रख सके। जो बांगजी है वह बोलता है कि तो आप सही आदमी से मिले हैं। वह सैनिक बोलता है कि क्या मतलब है आपका। तो जो वांगजी है वह बोलता है कि मतलब यह है कि मैं लोगों के घरों में जाकर के काम करता हूँ। तो जो सैनिक है वह बांगजी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और सभी एक साथ चिल्ला पड़ते हैं कि लग तो नहीं रहा है। फिर वह सैनिक बोलता है कि हम कैसे विश्वास करें कि तुम काम किया करते हो। हमारे साथ महल चलो और हमारे महाराज से तुम बात करो। बांगजी बोलता है कि जी चलिए। वह जाने लग जाते हैं। बांगजी मन ही मन स्माइल करता है और बोलता है कि मेरे आइडिया के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है। मैंने सोचा है वह हो रहा है। जो हमारा वेंग है वह दरबार में था। वहाँ पर एक सैनिक आता है और बोलता है कि महाराज, हमने आपके लिए एक सेवक ढूंढ लिया है। वेंग थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि पेश किया जाए। तो जो सैनिक है वो बोलता है कि सेवक को पेश किया जाए। तो हम देखते हैं कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब वहाँ पर बांगजी की एंट्री होती है। सभी मंत्री जो हैं वह आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं कि देखो यह कितना हैंडसम है। सारे लड़कों इसके सामने जो हैं फीके हैं। वेंग भी उसे देख रहा था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वह उसे देख रहा है। जो हमारा वेंग है वह बांगजी को एक टक देखे जा रहा था और जो वेंग है वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है कि ऐसे लड़का मैंने आज तक पूरे राज्य में कहीं नहीं देखा है। अब जो सैनिक है वह बोलता है कि महाराज, यही है आपका सेवक। तो जो सारे मंत्री हैं वह साथ में बोल पड़ते हैं कि क्या, देखकर लग तो नहीं रहा है। तो जो वेंग है वह भी से भी शौक लगता है कि यह सेवक है। तो जो सैनिक है वह बोलता है कि महाराज, हमें भी यही लगा, तो तभी हम इसे यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो तभी जो बांगजी है वह बोलता है कि जी महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और इससे पहले भी मैंने काफ़ी घरों में काम कर चुका है। यह सुनकर के वेंग को फिर से झटका लगता है। हालांकि यह झूठ है, यह सब बांगजी की बनाई हुई खिचड़ी है। मतलब कि जो बांगजी है वह रिच है, वह किसी के घर क्यों काम करेगा। लेकिन फिर भी वह बोलता है। अब जो वेंग है वह बोलता है कि बांगजी से बोलता है कि हम कैसे विश्वास करें कि तुम हमारी सेवा करने के लायक हो। तो जो बांगजी है वह बोलता है कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। तो जो वेंग है वह कुछ देर सोचता है इस चीज़ के बारे में और फिर वह अपनी चेयर से उठता है और बड़े ही स्टाइल में, बड़ी ही एटीट्यूड में बोलता है कि ठीक है, बनाया तुम्हें मैंने अपना सेवक, लेकिन तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई, अगर तुमने काम कुछ गलत किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जो वांगजी है वह विंग से बोलता है, धन्यवाद महाराज। विंग बोलता है मंत्री से, इन्हें हमारी दिनचर्या की सूची दी जाए। मतलब कि जो उनका जो विंग का जो डेली रूटीन है उसकी लिस्ट दी जाए। वह मंत्री बांगजी को वह लिस्ट बना करके देते हैं और कहते हैं कि आपको कल ही सुबह से आना है। बांगजी उस पेपर को लेता है और रख लेता है और महाराज को वो करता है और वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं कि जो बांगजी है उस पेपर को निकालता है और
रास्ते में चलते चलते उसे पढ़ने लग जाता है। वह पढ़ता है तो बहुत तेज चिल्लाता है, क्या, यह क्या है? तो जो बांगजी है उसे देख करके रास्ते पर चल रहे लोग भी रुक जाते हैं और बांगजी को घूरने लग जाते हैं। बांगजी उन लोगों को देखता है और उनकी तरफ हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आप लोग अपना काम कीजिए। वह फिर से चलने लग जाते हैं और इधर बांगजी चल चलते खुद से बातें कर रहा था कि यह क्या है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो बांगजी है वह बोलता है कि मुझे यह सब करना होगा। फिर वह फिर से जो पेपर है उसे निकालता है और बोलना शुरू करता है। इसमें लिखा है कि महाराज को मॉर्निंग में जल्दी उठाना है, उन्हें बात भी दिलाना है। फिर बांगजी ऐसे ही पढ़ने लग जाता है। वह बोलता है कि कुल मिलाकर मुझे वेइंग के साथ मॉर्निंग से लेकर नाइट तक रहना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो गया है? फिर वह और गहरा सोचता है। अब तो बांगजी को जलन भी होने लग गई थी, उसे जेलसी फील हो रही थी कि वह बोलता है कि अगर मैं टाइम ट्रेवल करके नहीं आता, मेरे पास ये आइडिया नहीं होता और कोई और पर्सन वेइंग का सेवक बना होता और उसका यह सारा काम कर रहा होता। नहीं नहीं नहीं, वेइंग सिर्फ मेरा है, मैं ही हूँ जो उसका ख्याल रख सकता हूँ। उसे बहुत ही जलन होने लग गई थी, वह पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था। फिर वह ऐसे ही अपने ख्यालों पर डूबा था और चले जा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि वह कहाँ चल रहा है, मतलब कि किस रास्ते पर चल रहा है, उसे कुछ नहीं पता है। वो मतलब कि बेहोश जैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी वह चले जा रहा है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही ख्यालों में डूबे रहने की वजह से वह उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर आता है और उसमें वह उसका पैर टकरा जाता है और उसके सामने एक नदी थी, वह उस नदी में जाकर के गिरता है। तब जाकर उसे होश आता है, वह पानी से बाहर आता है और नदी के किनारे ही बैठ जाता है और अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि मम्मी रे बहुत ज़ोर से लग गया। वह ऐसे ही अपने पैरों को देख रहा था और अब वह देखता है कि सनसेट तो हो गया, तो उसे जल्दी जाना होगा, क्योंकि जिस घर में वह रहता है रेंट को दे करके, वह वहाँ पर जो मालिक हैं उसे जल्दी काम करने और सो जाने की आदत थी। तो वह मेरे लिए अब डोर नहीं खोलेंगे, वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो जो बांगजी है वह बोलता है कि अरे नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा। वह अपने टूटे हुए पैरों से ही चलने लग जाता है। वह जाता है तब तक तो उस घर के द्वार बंद हो चुकी थी। बांगजी बोलता है उसी मतलब कि उसी डोर के पास जाकर के बैठ कर के बोलता है, माफ़ कर दीजिए, कृपया डोर खोल दीजिए, डोर खोल दीजिए, और अब ऐसा नहीं होगा, मैं रोज़ जल्दी आया करूँगा, मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ। अब जो बांगजी है उसे उसकी बहुत विनती करने के बाद ही जो वहाँ के जो वो जो अंकल थे वे डोर खोलते हैं और बांगजी घर के अंदर आ जाता है और बड़ी चैन की नींद सो जाता है। हालांकि उसे बहुत जो है वेइंग के ख्याल आ रहे थे। सो गाइस, अब मॉर्निंग का सीन तो हम बाद में देखेंगे। अब वक्त आ चुका है इस पार्ट को एंड करने का। और गाइस, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को हंसाने की, आप लोगों को एंटरटेन करने की, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी हंसी आ जाती है इस चीज़ को लिखने के बाद। और गाइस, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को हंसाने की। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय। अच्छे बड़े बड़े कमेंट करते रहना। अगर आपको इस पार्ट में मज़ा आया होगा तो आप मुझे कमेंट भी करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।